हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम बीपीएससी का पूर्वावलोकन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जीव विज्ञान कराएंगे, बायोलॉजी कराएंगे। और इसके पहले हम भौतिक विज्ञान का और रसायन विज्ञान का यानी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करा चुके हैं। आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जाके इसी चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। लेकिन देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है घटना चक्र पूर्वावलोकन। अगर 69th बीपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, या तो किसी चीज़ का एग्जाम देने जाते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी रहता है। ऐसे देखने पे पता चलता है कि कैसे माइंड सेट होता है एग्जामिनर का, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए आज जीव विज्ञान का लेके आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जीव विज्ञान कराएंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2019 में पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डार्विन ने लिखी। डार्विन ने। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए इसका डिटेल आप देख लीजिएगा, क्योंकि डिटेल अब बताने लगेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और डिटेल सभी का डिटेल आपको नहीं देखना होता है। जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं। और डिटेल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन बनाए उस टॉपिक से आप उस आंसर को आप लगा लेंगे। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट्स। बी कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट इसका देखिए, इसका डिटेल जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक है, इसका ई आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? तो एंटीबायोटिक कौन है? तो इसका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी हो जाएगा, ये डी वाला भी हो जाएगा, सल्फा डायाजीन। तो इसका क्या होगा आंसर? दोनों सही होगा। तो दो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही होगा, तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स है? तो इसका आंसर होगा चावल। उसका आंसर हो जाएगा चावल। देखिए सबको मालूम है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है मुख्यतः। नेक्स्ट विकल्प जरूर आप लोग देख लीजिएगा, बायोलॉजी का तो खास तौर से देखिएगा विकल्प। कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर होगा ए आंसर इसका सही होगा। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ये पूछता है कि बीटी कल्चर क्या है और सेरीकल्चर क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उसको आना चाहिए। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आंसर होगा डी, आनुवांशिकता और विचरण का। आनुवांशिकता और विचरण का। नेक्स्ट गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए नेक्स्ट गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सी, पराध्वनिक तरंगे का। पराध्वनिक तरंगे का। देखिए 67 बीपीएससी में पूछा है 2022 में। और ये भी देख लीजिएगा 5 साल प्रीवियस, अगर 69 बीपीएससी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले 5 साल तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर जरूर याद करके जाइए। क्वेश्चन भी याद करिएगा, आंसर भी याद करिएगा, और उसका डिटेल भी देखिएगा। इसलिए डिटेल देखना जरूरी है, क्योंकि अगर उसी टॉपिक से उसी कॉन्सेप्ट क्योंकि अगर उसी टॉपिक से आपका दूसरा क्वेश्चन बना दे, घुमा के क्वेश्चन बना दे, तो उसका आंसर आप डिटेल पढ़े रहेंगे तो जान जाएंगे, आंसर लगाने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अभी सच्चा फल पूछा है, तो सेब। इसका आंसर होगा सेब। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी वाक्य कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फूल की कली से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नहीं तो लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये है आंसर डी, शुष्क पुष्प कली से। इसका डिटेल बोले थे, देख लेंगे तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन बनाएगा घुमा के आप लोग उसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि
इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए अदरक को तना कहा जाता है, जड़ नहीं। नेक्स्ट, परागण की सुपरिभाषा है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा, पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, परागण की सुपरिभाषा है। पादप कली है, पादप कली क्या है, तो एक भ्रूणीय टहनी है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, हेलोफाइट कहते हैं, इनको हेलोफाइट कहते हैं। और युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी सही होगा, लवण मृदोद्भिद, लवण मृदोद्भिद कहते हैं। देखिए इसका बोले ना डिटेल, अगर आपको ये पढ़े रहेंगे, डिटेल पढ़े रहते हैं तो आपको ये इसका आंसर लगा देते हैं आप। देखिए 2011 में पूछा है, अब 2022 में वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये घुमा के पूछ दिया, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल जानते रहेंगे ना, तो इसका आंसर लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क के लिए। अब देखिए इसका ईईजी का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन है, तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है, सबको मालूम है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो इसका होगा उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर। आपको अगर साइंस पढ़ना हो 69th बीपीएससी के लिए, तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, नहीं तो लूसेंट का एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, और लूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ आता है उसको पढ़ सकते हैं। तीनों बुक में से लूसेंट का एमसीक्यू और लूसेंट दो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो घटना चक्र बस पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर देख लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की, तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लवणों के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा डी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, डीएनए। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब ये भी पूछ सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूब द्वारा की गई थी, डी ड्यूब द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ये देखिए खोज भी पूछता है कि किसने की थी, किसने आविष्कार किया था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हम टॉपिक वाइज बना देंगे कि कौन सा टॉपिक, एग्जाम पास 69 बीपीएससी का जब पास आने वाला रहेगा, एक मंथ पहले हम टॉपिक बना देंगे किस किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग बोलेंगे तो अभी बना के बता देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप लोग को चाहिए तो, साइंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, शरीर में लौह की कमी होने का क्या होता है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है, तो इस सबको पता है, रक्त अल्पता होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, तो इसमें एनीमिया हो जाता है इसको। अब रक्त अल्पता किसे कहते हैं, एनीमिया किसे कहते हैं, किसी को मालूम ही नहीं होगा कि एक ही को कहते हैं, एक ही, दोनों एक ही है, तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे है तो कार्टिलेज, कार्टिलेज है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इसका शैवाल और कवक, शैवाल और कवक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 68वीं बीपीएससी में देख लीजिए पूछा भी गया है, 2023 में 68वीं बीपीएससी में शैवाल और कवक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो इसका आंसर होगा बी, अधः अस्तर के साथ एक कोण पर। नेक्स्ट, शरीर की
प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो इसका आंसर होगा सी, लिम्फोसाइट। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो इसका आंसर होगा श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर होगा ई। इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। मात्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा आंत को, आंत को। अब देखिए, ये जो है ना रोग और प्रभावित अंग, इसे कई बार क्वेश्चन पूछा, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो यहीं से आप लोग ट्रिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन इसको जरूर देख के जाइएगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, विटामिन से क्वेश्चन आता है, विटामिन के नाम से क्वेश्चन आता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे क्वेश्चन आता है। किस विटामिन से कौन सा रोग होता है, इससे क्वेश्चन आता है। ये प्रीवियस ईयर हम कई बार लगाए हुए हैं, कई बार अनुभव है, तब इसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ऐसे नहीं बताते हैं हम। और जो बताया जाएगा यहाँ पर वो सही बताया जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश संश्लेषण। ये सबको मालूम है, इजी भी है, लूसेंट में, क्राउन में, हर जगह दिया है। निम्नलिखित से संवहनी पौधे को चुनिए, निम्नलिखित में से संवहनी पौधे को चुनिए। तो इसका आंसर होगा डी, फर्न, फर्न। नेक्स्ट, स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवालों में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, हरा शैवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डायटम, डायटम एक शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? आंसर होगा ए, आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड, इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकेंड वाला। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल, माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल है जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो अदरक, अदरक। नेक्स्ट, मानव शरीर में होता है, तो कई बार पूछा है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो इसमें बहुत सबको पता है कि इसका आंसर ए सही हो। क्यों? क्योंकि धूप से जलना, सनबर्न होता है, धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट, कुर्कुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर होगा सी, हल्दी। नेक्स्ट, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? इसका आंसर होगा डी, 50%। एक क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा B3। देखिए पूछा है ना, यही पूछेगा कि किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनता है हर साल, हर ईयर। नेक्स्ट, कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर होगा B12। आंसर बी होगा। बोले है ना, वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, कई बार आएगा, देखिएगा अभी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, इसका आंसर होगा डी, विटामिन के। सबको मालूम है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, जनगणना से बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, आप उसको देखिएगा जरूर, याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन के। देखिए, बोले ना कि डिटेल अब पढ़ लीजिए, अगर कैसा भी क्वेश्चन बना के घुमा फिरा के पूछे तो आप उसको देख लेंगे, लगा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर होगा D2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये सबको मालूम है यकृत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है सही? देखिए, नहीं है, असत्य है, असत्य, ये सब देखिएगा, यहाँ पे सर्कल कर लीजिएगा ताकि अगर क्वेश्चन लगाएं तो उसका आंसर गलत ना हो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, टोकोफेरॉल। बेरी नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। अब इसका डिटेल आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी सब्जेक्ट का डिटेल देखिए चाहे नहीं देखिए, हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बिहार स्पेशल का, ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है, तो क्या है? विटामिन B12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो इसका आंसर 5 से 6 लीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? देखिए, इसके पहले क्वेश्चन यही पूछा था, घुमा के पूछा था, तो इसका आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन है, ना कि एंटीबायोटिक। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, आंसर हो जाएगा बी, 30 से 180 दिन। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, गुंबदाकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? इसका आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, गैम्बूसिया के लिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, गैम्बूसिया। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से होता है तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, सबको मालूम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कर्वी। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आदान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि आरएच कारक की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर और विनर ने की थी। और किस बंदर में की थी? तो रिसर्च बंदर के रक्त में की थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो कौन सा है? तो इस सबको मालूम है, केचुआ। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसका आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। इसमें रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ये है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो बी, 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन डी, प्रोटीन है। तो इसका डिटेल आप लोग जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर होगा डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो इसका आंसर डी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है,
आंसर पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन। इसका डिटेल देखे रहते हैं आप लोग तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, आप लोग आंसर लगा देते हैं। नेक्स्ट चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? इसका आंसर होगा ई। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन निकाला जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मृदा से। प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट में। कई बार पूछता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, देखिए पूछा दूसरी बार। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, O2 है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। भ्रूण किस में मिलता है? तो इसका आंसर होगा बीज में भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? इसका आंसर होगा ई। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो जलजन्य रोगों का। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों का। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य निषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा डी, यकृत। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा ई। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लिया, जिसे स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ओंकोजीन संबंधित है, ओंकोजीन संबंधित है, आंसर कर्क रोग से ओंकोजीन संबंधित है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो आंसर होगा अग्न्याशय एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट रक्त के संचलन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका आंसर कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पढ़ के ही जाइएगा, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा क्षय रोग के लिए BCG का इस्तेमाल किया जाता है। अब BCG का फुल फॉर्म है वो पूछा था, तो BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर होगा ई। इसका आंसर होगा ई। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। ल्यूकेमिया क्या है? तो एक प्रकार का रक्त कैंसर है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, आयनीय विकिरण। नेक्स्ट, सहजन प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहजन प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, आंसर होगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा था, तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका आर्थर कोर्नबर्ग ने। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने बनाया था। आंसर ए सही होगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था। डायबिटीज दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा।
अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो प्रोटीन, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आंसर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा बी, विषाणु। वायरस की कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो इसका आंसर होगा HIV एड्स के लिए। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है, तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद है होंगे तब। नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रक्रिया न हो, तो ये तीनों जब मौजूद होगी तो डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा हो जाती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने की थी। देखिए खोजकर्ता भी पूछेगा, खोजकर्ता पूछता है, इसको जरूर आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर होगा डी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, तो वो है ए, बैक्टीरिया के। नेक्स्ट, कणीय तत्व क्या है, इसका आंसर होगा बी, वायु प्रदूषक है। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, जाइलम टिश्यू द्वारा पौधों में पानी ऊपर जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है, तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो इसका होगा सी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो इसका आंसर होगा ओ, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो इसका आंसर होगा ए बी, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो ए बी। तो आप लोग इसका डिटेल पढ़ लिए होते तो आप लोग को इसका अगले का क्वेश्चन का आंसर मालूम होता है। जैसे कि परीक्षा में भी ऐसा ही होगा, आप लोग को मालूम चला जाएगा। अगर डिटेल पढ़ के जाएंगे तो आप लोग को मालूम रहेगा उसका आंसर, कैसा भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है, आंसर होगा ए, अधिवृक्क। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, आंसर होगा बी, 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, आंसर हो जाएगा सी, 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, आंसर होगा ए, 28। मनुष्य के खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट, देखिए इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, डिटेल इसका पूछता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो क्या है, ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 206 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, सामने वाले चपटे दांत कृंतक में। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसका आंसर होगा ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो इसका आंसर विटामिन सी का घटिया स्रोत, यानी विटामिन सी डाल देंगे तो दूध फट जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा बी, डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। नेक्स्ट, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे।
तो इसका विभाग क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसका सबको 1-1 नंबर मिला था उस टाइम। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है, तो एक विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर सी, पर्णहरित पौधे में कवक नहीं पाया जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूट्यूलिज्म। म्यूट्यूलिज्म। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर सी, कशेरुक रज्जु में। विकास का कारण है, विकास का कारण है सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? बी और डी दोनों सही है, एसीटिलीन और एथिलीन। एसीटिलीन, एथिलीन दोनों सही है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, इसका आंसर होगा इन दोनों, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, बीजों से और तना काटने से भी। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है परासरण। परासरण कहा जाता है। जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती, सबको मालूम है। जहाँ जीवन रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो आंसर होगा ए, आवास कहते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा, गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर होगा लोहा। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा जाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सी, विषाणु द्वारा एड्स होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है, तो इसका आंसर डी, फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि सी आंसर सही होगा से, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा एक पेड़ से, एक पेड़ से, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका आंसर होगा डी, मलेरिया क्लोरोक्वीन। मलेरिया क्लोरोक्वीन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसका आंसर बस बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण का याद कर लीजिए, क्लोरोफिल का। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका आंसर होगा डी, फोटोसिंथेसिस। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? आंसर होगा सी, नाइट्रोजन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? आंसर होगा ए, पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में भी मदद करता है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ का। एस्पिरिन है, एस्पिरिन है एक एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका आंसर होगा सी, सोयाबीन में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धक के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो इसका आंसर होगा बी, रैफ्लेसिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा बी, जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इसका आंसर जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। सर्वपुरातन पक्षी।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, इसका आंसर डी अस्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो इसका आंसर क्षय रोग। नेक्स्ट, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात में जो होता है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है, तो इसका आंसर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कई बार पूछा जा चुका है। शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो इसका आंसर फ्रुक्टोज। देख लीजिए पूछा गया है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका आंसर पीछे का भाग। मटर पौधा है, मटर पौधा है, तो इसका आंसर ए साग का। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, तो इसका आंसर बी प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ए TSH। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा सी आयोडीन की कमी से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो गाजर से। चेचक का टीका कहाँ से बनता है, तो इसका आंसर भेड़ों से। चेचक का टीका कहाँ से बनता है, भेड़ों से। मलेरिया कौन से मच्छर से काटने से होती है, तो पैरासाइट वाले मच्छर से। कीटनाशी के उपयोगी से उन्नति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थनीति की। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1 साल। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं, तो 1 साल। जैविक प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, सी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट, फूल का अंडाशय फल बनाता है। फूल का अंडाशय फल बनाता है। CDPO में पूछा था ये। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, आंसर तो राना टाइग्रीना। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है राना टाइग्रीना। नेक्स्ट, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो आंसर होगा मक्खी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मच्छी। नेक्स्ट, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इस गाजर। नेक्स्ट, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, आंसर हो जाएगा सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो इसका आंसर है बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कटोरा तना पेड़, ये सब नहीं है। 68वीं BPSC 2023 में पूछा था ऐसा क्वेश्चन। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो इसका आंसर होगा ए DNA और RNA दोनों की उपस्थिति से। 68वीं BPSC में पूछा है, इजी क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए, ताकि इस सभी लोग को इससे हेल्प मिल सके। और
और इसी चैनल पर एडिटोरिया करंट अफेयर का वन लाइनर करंट अफेयर कराया गया है, एडिटोरिया बिहार स्पेशल करंट अफेयर टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, और स्पीडी करंट अफेयर कराया गया है, बिहार स्पेशल स्पीडी करंट अफेयर कराया गया है, अन्य सारे टॉपिक भी कराए गए हैं। इसी चैनल पर अपलोड है, आप देखे नहीं है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि एडिटोरिया का जो हम कराए हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो आप उसको जाके देखिए। ऐसे ही अन्य वीडियो हम लाते रहेंगे 69 बीपीएससी के लिए, और बिहार में जितने भी एग्जाम है उसके लिए अन्य वीडियो आता रहेगा। तो आप प्लीज़ अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।